श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कसनार राजतला वाराणसी। आज हम कक्षा 10 का विषय घर की सफाई पढ़ा रहे थे। उसी की आगे अगला टॉपिक है सफाई करने के साधन। उसके बाद हमने आप लोगों को पढ़ाया था सफाई के प्रकार। सफाई 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई। ठीक है, तो यह 4 प्रकार के हमने आप लोगों को सफाई पढ़ाया था। तो उसी में अगला हमारा टॉपिक है अब कि सफाई करने के साधन। सफाई करने के साधन क्या क्या होते हैं कि यदि कहा जाए कि घर की सफाई के लिए अन्य साधन की आवश्यकता ही क्या है, केवल एक झाड़ू ही काफ़ी है, तो नितांत गलत है। घर की सफाई विभिन्न सफाई करना तभी कल संभव है जबकि सफाई के अनुरूप विभिन्न सामग्री व साधन उपलब्ध हो। जैसे हम लोग घर में सफाई करने जाते हैं तो हर साधन उपलब्ध करते हैं कि किस तरीके से कौन सा झाड़ू यूज़ करें, किस तरीके से सफाई करें कि वह सफाई अच्छे और सही सरल तरीके से हो जाए। पहला इसमें देखिए दिया है, पहला है कि हम लोग इसमें सफाई के जो सामग्री जो साधन होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है झाड़ू। पहला है कि इसमें झाड़ू में देखिए 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नरम झाड़ू और दूसरा है सख्त झाड़ू। झाड़ू में पहला है नरम झाड़ू, जो हम लोग जो नरम जो देखते हैं फूल वाला जो झाड़ू होता है वो कितना मुलायम होता है, वो उससे फर्श और साफ़ करने से वो आसानी से जो गंदगी होती है वह क्या होती है, साफ़ हो जाती है। ठीक है, फिर उसी में है दूसरा है सख्त झाड़ू, जो कड़ा होता है, जो देखते हैं हम लोग झाड़ू का प्रयोग करते हैं बटोरने उठने के लिए, बाहर के कूड़ा करकट को इकट्ठा करने के लिए, तो वह क्या हुआ हमारा आता है सख्त झाड़ू। दूसरा है ब्रश। ब्रश तो देखिए इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग ब्रश से क्या करते हैं, जैसे इसमें भी है नरम ब्रश, सख्त ब्रश, तारों का ब्रश, प्लेट का ब्रश, जूतों की मिट्टी झाड़ने के लिए ब्रश। ठीक है, तो जूतों की मिट्टी झाड़ने के लिए ब्रश में देखिए ब्रश भी 5-6 प्रकार के होते हैं। जैसे कि नरम ब्रश होता है तो जैसे निप्पल उप्पल जो बाटल होता है उसको साफ़ करने के लिए जो होता है हम नरम सक होता है तो उससे बाटल अच्छे से और साफ तरीके से साफ़ हो जाता है। सख्त ब्रश जैसे कि कड़ा जो झाड़ू रहता है, जो बाटल मतलब कि जो बड़े बड़े बाटल होते हैं तो उसको हम लोग अंदर डाल के उसको साफ़ करते हैं, कड़ी चीज़ से वह आसानी से साफ़ हो जाता है। तारों का ब्रश, जैसे तार वाला जो ब्रश होता है, अगर कहीं पे काई वही लगा है या मिट्टी मतलब कि छोड़ाना ना तो वहाँ पे सख्त यानी तार का ब्रश का प्रयोग करते हैं। फिर है चौथा है प्लेट ब्रश। प्लेट ब्रश में क्या होता है कि इस प्रकार के ब्रश में कांच या चीनी के बर्तन, यानी जो कांच का बर्तन होता है तो जैसे चीनी मिट्टी का बर्तन हो गया, जैसे कहते नहीं है जो जार और होता है, तो उसको साफ़ करने के लिए प्लेट ब्रश का प्रयोग किया जाता है। फिर है जूतों की मिट्टी झाड़ने के लिए ब्रश। ये भी देखिए सख्त ब्रश नहीं होता है, यह भी नरम ही ब्रश रहता है। उसका जो देखते हैं झाड़ने वाला जो रहता है वह क्या होता है, मुलायम रहता है, उससे आसानी से वह क्या होता है, साफ़ हो जाता है। तो यह था हमारा पहला क्या था, झाड़ू, यानी कि मतलब कि सफाई करने के 2 मतलब कि 3 तरीके से होते हैं। पहला था झाड़ू, दूसरा है ब्रश और तीसरा है कि सफाई के लिए बर्तन। हम लोग सफाई के लिए कौन कौन से बर्तन, यानी कि हम लोग साफ़ सफाई करते हैं तो कौन कौन से बर्तन को लेके हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। पहला है कूड़ी के लिए ढक्कनदार ढोल, यानी जो हम लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं तो वह बर्तन क्या होना चाहिए, ढक्कनदार होना चाहिए, ताकि हम लोग जो कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें जो ढक्कन लगा हो आसानी से कूड़ा भर के उसको ढक्कन में ढक के रख सके, फिर इसको बाद में हम लोग उठा के फेंक सके। फिर है कूड़ा हटाने के तसले। देखे होंगे जो प्लास्टिक मतलब कि कूड़ा उठाने के लिए हम लोग हाथ उतना नहीं लगाते तो वो जो तसला रहता है उसको लगा के हम लोग कूड़े को साफ़ कर लेते हैं। बाल्टी तथा तसला, जो बाल्टी उल्टी होता है या तो हम लोग बाल्टी का प्रयोग करते हैं या तो तसले के सहारे हम लोग कूड़े को साफ़ कर देते हैं। फिर है छोटी मोटी सफाई के लिए लोटा। जैसे हम लोग छोटी मोटी सफाई हो गया, अगर मान लीजिए कोई डब्बा हो गया या कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत मतलब साफ़ सफाई करना हो गया, हम लोग लोटे में ही कुछ मतलब कि उसमें पाउडर वाउडर डाल के अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर देते हैं। ठीक है, फिर है पॉलिश करने के लिए तस्तरी आदि। जैसे पॉलिश किसी चीज़ पे अगर मारना हो गया या तो मतलब कि तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तसला या तस्तरी लेके उसमें गिरा के आसानी से उसको हम लोग साफ़ कर देते हैं। फिर है डिब्बे तथा बोतल। डिब्बे तथा बोतल को हम लोग किस तरीके से साफ़ करते हैं
कि जैसे कि डिब्बे, अगर मान लीजिए घर में हम लोग रसोई या किचन घर में क्या करते हैं, डिब्बे उब्बे रहते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए हम लोग नरम ब्रश यानी झाड़ू, मतलब कि या तो हम लोग कपड़े का भी, नरम कपड़े का, मतलब जो मुलायम सूती कपड़ा होता है उससे साफ़ करते हैं, तो वह डिब्बा आसानी से साफ़ हो जाता है। जो बाटल होता है घर में, जो बाटल का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे पानी उनी हो गया पीने के लिए, तो वह बाटल भी हम लोग क्या करते हैं, नरम झाड़ू यानी जो नरम होता है, मुलायम झाड़ू होता है, उससे हम लोग उसको साफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था कि सफाई के साधन। देखिए, सफाई यह नहीं है कि हम लोग मतलब किसी मतलब कि झाड़ू, केवल झाड़ू से ही हमारा सारा सफाई हो गया, नहीं। जैसे आज हमने आप लोगों को बताया है सारा टॉपिक कि सफाई में हम लोग खुद ही, अगर मान लीजिए सख्त झाड़ू रहता है तो केवल हम लोग क्या करते हैं, बटोर के कूड़ा उठा लेते हैं, बस उस जितना वहाँ तक का काम रहता है बस उसी को हम लोग प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों को अन्य तरीके से कौन कौन से सफाई, मतलब कि जो भी बर्तन, जो भी डिब्बा, जो भी साफ़ करना होता है, हर एक का अपना अलग अलग क्या होता है, सफाई करने का जो उपकरण होता है वह क्या होता है, वह अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए हम लोग कपड़ा धुलते हैं तो भी मतलब जो ब्रश होता है तो उसका भी मुलायम ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा सा कड़ा ही ब्रश रहता है, उससे कपड़ा क्या होता है, आसानी से और सही तरीके से साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था सफाई के साधन। इसके बाद हम, आज का टॉपिक हमारा बस केवल इतना ही है। अब अगला टॉपिक हम अगले दिन बताएंगे। आज का टॉपिक हमारा बस केवल इतना ही। ठीक।